हेयर फॉल एक ऐसा टॉपिक है जो कि यूपीएससी एस्पिरेंट से लेके जिम जाने वाले जिम ब्रोज सबको टच करता है। कभी हम लोग चेक करते हैं शावर ड्रेन में, कभी पिलो में, कभी गूगल सर्च कर लिए हेयर फॉल। बहुत बार साइकोलॉजिकल होता है। मेरे केस में जैसे मैं सोचता था मेरा हेयर फॉल हो रहा है क्योंकि बाल मेरे पतले हैं। अब इसके पीछे बहुत सारे मिथ हैं, थोड़े बहुत साइंस हैं। अब क्या एक्चुअल में है, क्या एक्चुअल में मिथ है, क्या एक्चुअल रियल है, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और स्पेशली जिम ब्रो जो कि क्रेटीन को ब्लेम करते हैं, अब उनका भी देखेंगे क्योंकि मैं भी बहुत दिन से क्रेटीन ले रहा हूं कि एक्चुअल में उसका भी क्या इफेक्ट होता है या नहीं होता है। सबसे पहले समझते हैं कि जो हेयर का साइकिल है वो काम कैसे करता है। बेसिकली 3 फेज होते हैं हेयर ग्रोथ के, अनाजेन, कैटोजेन, टेलोजेन। अनाजेन जो फेज होता है वो प्रिलिमिनरी यानी ग्रोथ फेज होता है जो कि कुछ कपल ऑफ ईयर्स लाइक अप टू 5 to 7 ईयर्स तक भी चल सकता है। सेकंड जो होता है कैटोजेन जो कि ट्रांजिशन में चलता है, वो पर्टिकुलरली कुछ वीक्स तक चलता है। लास्ट वाला जो फेज होता है टेलोजेन फेज, वो शेडिंग फेज होता है, जो शेड होता है ना हेयर, वो स्टेज होता है। ये आपका कपल ऑफ मंथ्स 3, 4, 5 महीना तक चल सकता है। अब हेयर फॉल ज्यादा किसके लिए होता है? अगर आपका जो लास्ट फेज है, जो टेलोजेन फेज है, वो अगर बहुत ज्यादा हो जाए और एनाजेन फेज कम हो जाए, मतलब प्रोड्यूस कम हो रहा है और गिर ज्यादा रहा है, उस केस में हम लोग बोलते हैं कि हेयर फॉल हो रहा है। अब इसके पीछे रीजन वैसे बहुत सारे होते हैं, बेसिकली 3 है। एक तो है आपका जेनेटिक्स जिसका हम लोग कुछ कर नहीं सकते, दूसरा हार्मोन्स, और तीसरा सबसे बड़ा रीजन है लाइफस्टाइल। अब ये सब जानने से पहले कुछ पर्टिकुलर मिथ्स हैं जो हम लोग पहले देख लेते हैं। पहला एक जो मिथ है वो है क्रेटीन से हेयर लॉस होता है। आई थिंक मैं देख रहा हूँ 2018-19 4-5 साल पहले अप्रोक्स वो बहुत पीक करने लगा ये मिथ। जब क्रेटीन पॉपुलर होने लगा तो क्रेटीन से हेयर लॉस होता है करके बहुत बार मिथ आने लगा। अब जब मैंने उसको रिसर्च किया, अच्छे से देखा, तो मैंने देखा कि 2009 में एक स्टडी हुआ था रग्बी प्लेयर्स के ऊपर। स्टडी सिर्फ 20 लोगों के ऊपर किया गया था और उस पे उन्होंने देखा था ये क्रेटीन DHT इंक्रीज करता है। DHT एक टेस्टोस्टेरोन का बाई प्रोडक्ट है जो कि हेयर फॉलिकल को श्रिंक करता है। अब ये भी हम लोग को नहीं पता उस स्टडी से कि DHT बहुत सारे फैक्टर्स के वजह से इंक्रीज हो सकते हैं। जेनेटिक्स भी ऑल्सो वन ऑफ द रीजन है जिससे DHT इंक्रीज होते हैं। सिर्फ 20 लोगों पे स्टडी हुआ था और उसके बाद 2009 के बाद जो भी साल अभी 2025 तक ऐसा कोई स्टडी उतना हुआ नहीं है जो कि ये चीज को सॉलिडिफाई या कंक्रीट कर सके। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये कोई रीजन ही नहीं है इसको कंसिडर करने का, और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से भी बता सकता हूँ। अब जो सबसे बड़ा मिथ है और एक जो कि डे टू डे लाइफ में हम लोग देखते हैं कि हेयर ऑयल्स अगर हम लोग यूज करेंगे तो ग्रोथ बढ़ सकता है। देखो, थोड़ा अगर हम लोग दिमाग लगाएं, हम लोग सोचेंगे कि हेयर ऑयल क्या करता है। अगर अच्छे क्वालिटी के ऑयल्स भी हम लोग यूज कर रहे हैं, जो कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स होते हैं, वो क्या करते हैं ना, हमारे स्काल्प को मॉइस्चराइज करते हैं। अब ड्राई नहीं होता है तो डैंड्रफ कम हो जाते हैं, डैंड्रफ कम होता है तो फिर हम लोग का बहुत हद तक ब्रेकेज भी कम हो सकता है। लेकिन एक चीज सोचो, अगर फॉलिकल ही डेड है, ठीक है, आपने जमीन पे एक सीड डाला, ठीक है, वो सीड जर्मिनेट नहीं होने वाला, मतलब वो डेड है सीड। अब उस पे जितना भी आप न्यूट्रिशन डालो वो क्या पेड़ बनेगा? कभी नहीं ना। ये सिमिलर काइंड ऑफ थिंग है। और एक चीज, बहुत ज्यादा कैप पहन रहे हो तो पसीना आ रहा है तो बाल्ड हो जाओगे, मिथ नंबर 3 है ये। अब सोचो ना, जितने भी लोग कैप पहनते हैं, इंडस्ट्री में काम करते हैं, हर वक्त उनको हेलमेट पहन के काम करना पड़ता है। जितने प्लेयर्स हैं, क्रिकेट प्लेयर्स जो हमेशा कैप लगाते हैं, अब मैक्सिमम स्पोर्ट्स पर्सन और बाकी सब लोग, वो सारे तो बाल्ड हो जाते हैं ना। इसका उससे कोई रिलेशन नहीं है। हाँ, आपका मतलब हाइजीन के लिए वो थोड़ा पसीना आ रहा है, ये आप उसको क्लीन रखना है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। हेयर लॉस का पसीने से मुझे नहीं लगता ऐसा कोई डायरेक्ट कनेक्शन है, ऐसा कोई स्टडी है जिसने दिखाया होगा ये सब चीज। और आपने भी मेरे वीडियो में देखा होगा, मैं बहुत टाइम कैप पहनता हूँ, मुझे नहीं लगता दैट्स एन इशू। अब कुछ लोग बोलते हैं शैम्पू से हेयर लॉस होता है। देखो क्या होता है ना, जब हेयर अपना 3rd फेज में पहुंच चुका होता है, कुछ हेयर जो अपने साइकिल में टेलोजेन फेज जो बोलते हैं लास्ट स्टेज में, वो ऑलरेडी गिरने वाले थे। अब आप शैम्पू कर रहे हो, थोड़ा ऐसे उसको मसाज कर रहे हो तो जल्दी गिर जाते हैं। मतलब नहीं है वो बाल रहने वाले थे, अगर आप उसको शैम्पू नहीं करते वो रह जाते। अब सोचो ना, जो ऐसे थोड़ा शैम्पू करने से ही निकल जा रहा है, तो इससे आपको फील नहीं करना है कि यार शैम्पू कर रहा था बाल निकल गया, मतलब या शैम्पू से हेयर फॉल हो रहा है। नहीं, वो नेचुरल ऐसे भी जाने वाला था। अब हम लोग एक्चुअल कॉजेस पे आते हैं मिथ के बाद कि एक्चुअली क्या होता है जिससे हम लोग का बाल झड़ने का प्रोसेस एक्सेलरेट हो सकता है। पहला तो जो हमें पता है कि जेनेटिक्स, अगर आपके फादर, ग्रैंडफादर या फिर कोई आपके जो रिलेटिव हैं, उनके यहाँ बाल्डनेस का इशू है, उनके यहाँ DHT सेंसिटिविटी ज्यादा है, तो तुम्हारे स्कैल्प्स DHT सेंसिटिव हो सकते हैं। DHT क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन का एक बाई प्रोडक्ट है, तो वो क्या करता है, स्कैल्प्स को मिनिएचराइज करता है। इससे बाल ज्यादा ग्रोथ होते ही नहीं, धीरे धीरे पतले होते 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 बाल्डनेस का इशू आपको आ सकता है। हम लोग इसका कुछ नहीं कर सकते, इट्स
जेनेटिक्स। सेकंड जो है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, जिसका हम लोग कुछ कर सकते हैं। देखो, प्रोटीन, आयरन, विटामिन डी और B12 ये 4 बहुत नेसेसरी हैं बाल जो हेयर का उनका हेल्थ के लिए। वैसे बाल में जो मेन सब्सटेंस है वो केराटिन, प्रोटीन का काइंड ऑफ थिंग है केराटिन। अब बेसिकली वो प्रोटीन से ही बनते हैं जो केराटिन है। अब क्या है, खाने में अगर हाईली न्यूट्रिशियस मतलब अच्छे क्वालिटी के प्रोटीन्स नहीं रह रहे हैं तो ये वन ऑफ द रीजन हो सकता है बाल झड़ने का, बाल स्ट्रांग नहीं होने का, जिसपे आप काम कर सकते हो बिकॉज ये हमारे कंट्रोल में है। तीसरा है स्ट्रेस। स्ट्रेस से कॉर्टिसोल बढ़ता है। कॉर्टिसोल एनाजन फेज, जो पहला फेज है जिसपे बाल ग्रो होता है, उस फेज को शॉर्टन करता है, बाल झड़ता है। स्ट्रेस मिनिमाइज करो, बाल झड़ना रिलेटिवली कम हो सकते हैं। अब पोर स्काल्प हेल्थ, अगर स्काल्प का हेल्थ अच्छा नहीं रहेगा तो बाल में भी झड़ सकता है। यहां पे आता है जो कैप लगाने वाला इशू। अगर बाल में बहुत स्वेट जम के रह रहा है, ठीक है, तो उससे बाल डायरेक्टली नहीं झड़ते, लेकिन स्काल्प का हेल्थ अगर खराब होता है उससे इनडायरेक्टली बाल आपके झड़ सकते हैं। सो कैप लगाओ, कैप लगाने के बाद बाल को अच्छे से धो, उसको क्लीन रखो, स्काल्प को क्लीन रखो। डायरेक्टली नहीं होने से लेकिन इनडायरेक्टली इसका असर आता है क्लीनलीनेस ऑफ स्काल्प का बाल झड़ने से। अब फोर्थ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रैश डाइटिंग। क्रैश डाइटिंग क्या होता है, बॉडी को अगर आप सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स नहीं दोगे, बॉडी को लगता है कि अभी मुझे सर्वाइवल मोड में जाना है, अननेसेसरी थिंग्स जो बॉडी का है उसको सारा काटना है, हटाना है मुझे, सिर्फ एसेंशियल चीज जो बॉडी को जिंदा रखेगा वो करते हैं। बाल को ग्रोथ करना बॉडी के लिए बहुत कुछ एसेंशियल नहीं होता है, वो एनाजन फेज को रिड्यूस कर देता है, बाल आपके थिन होने लगते हैं, कुछ केस में बाल्डनेस भी हो सकता है रिगरस क्रैश डाइटिंग से। अब सारा पॉइंट हमने देख लिया, मिथ्स देख लिया, प्रॉब्लम्स देख लिया, अब कुछ सॉल्यूशंस भी देखते हैं। अब जैसे मैंने बोला कि आयरन, प्रोटीन, B12, विटामिन डी, इवन ओमेगा 3 ये सब खाने में बढ़ाना है। प्रोटीन एटलीस्ट 1.5 to 1.2 ग्राम्स पर केजी आपको लेना है, मसल ग्रोथ भी होगा, बाल के लिए हेल्थ के लिए भी वो अच्छा रहेगा। प्रैक्टिकल यूज नहीं किया है। सेकंड जो रीजन मैं बताऊंगा वो है मिनॉक्सिडिल। मिनॉक्सिडिल क्लिनिकली प्रूवन है। मेरे जो दोस्त हैं जिनका बाल थोड़ा झड़ रहा है, सब कुछ करने के बाद भी, न्यूट्रिशन सब कुछ ठीक रखने के बाद भी, मिनॉक्सिडिल एनाजन फेज को बढ़ाता है, बाल ग्रोथ करने को चांस देता है, क्लिनिकली प्रूवन है, उनके लिए काम कर रहा है। बट ये टाइम लेता है, आपको कंसिस्टेंटली बहुत दिन, मतलब मे बी आपके लाइफ टाइम तक आपको लेना पड़े। ये मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, यू कैन कंसल्ट ए डॉक्टर रिगार्डिंग दैट। अब तीसरा जो है फिनास्टेरॉइड। अब मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन जो मेरे दोस्त हैं उनको भी रेकमेंड किया गया था, डॉक्टर को रेकमेंड करने के बाद ही लो। फिनास्टेरॉइड क्या करता है, DHT को ब्लॉक करता है। हालांकि उसका मैं देख रहा था स्टडीज, बहुत ज्यादा मतलब ऐसे स्टडीज नहीं है, लेकिन कुछ हद तक वो DHT ब्लॉक करता है, जो आपके हेयर, जो DHT की वजह से, डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन की वजह से जो आपके फॉलिकल्स श्रिंकेज हो रहे थे वो थोड़ा कम होता है और थोड़ा बहुत ही आपको हेल्प करेगा। सो आपको एंड में क्रेटीन को ब्लेम नहीं करना है। ऑयल लगा के बाल आपके बढ़ जाएंगे, इसको भी हाइपोथेटिकली नहीं सोचना है। वेर एजुकेटेड पीपल, हम लोग को जाना है, ChatGPT जाओ, क्लाउड पे जाओ, कहीं कोई भी गूगल जेमिनी पे जाओ, आपको मिल जाएगा कि जो मैं बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ, आप वेरीफाई कर सकते हो इस चीज़ों को। हेयर लॉस का असली क्योर जो है ना, एक जेनेटिक फैक्टर हटा दो तो साइंस है, खाना पीना अच्छा करो, स्ट्रेस कम करो, ये सब चीज, और है पेशेंस। आपने प्रोटीन रिच डाइट खाया, कल से आपके बाल झड़ने बंद हो जाए, ऐसा नहीं होगा ना। सर्टेन ईयर्स तक, 2, 3, 4 साल, 5 साल भी लग सकता है एटलीस्ट आपको देखने में। पेशेंस बहुत चाहिए, कंसिस्टेंसी, पेशेंस बहुत चाहिए। दैट्स ऑल।